अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? एक बार फिर आपका खैर मुकद्दम है एक तहरीक देने वाली और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और हौसला अफजा है और आपको बहुत मजा आसेगा। आखिर तक जरूर सुने। मैंने अपनी अलमारी से ताकत की गोली निकाली जो कभी कभी वक्रम लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध उबाला और उसमें एक गोली डाल दी ताकि केटन को थोड़ी ताकत मिल सके। ये सब करते करते रात के 11 बज गए थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और केटन के कमरे में गई। केटन बहुत तवज्जो से मेरी राह देख रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वो खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वो कुछ ना बोला तो मैंने ही पूछा, ऐसा क्या देख रहे हो बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? केटन ने शर्माते हुए कहा, मासी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको अभी खा जाऊं। मैं हंसते हंसते उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं, बस तो ये पी ले। कीटन ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही, अरे चलो मैं तुम्हें जल्दी से शुरुआत से कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम गायत्री है, मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवान रहता है। कद तकरीबन 5 फुट 7 इंच के कद के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो लगता है जैसे सब थम जाता है। मेरी खूबसूरत रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है जैसे मैं चांदनी रात में माँ फिर रही हूँ। मेरे शोहर कभी कभी दिन में ही मेरी पूजा कर देते थे। पूजा का मतलब तो आप सब जानते ही हो। अब बात करते हैं मेरे 21 साला भतीजे कैटन की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे दिल में एक हलचल मचा दी है। जैसे वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती है, जैसे वो कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो। कभी वो मुझे कहता है, मासी आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे शोहर वक्रम सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साला एक बेटी भी है। मैं अपने शोहर की बरकत समझकर रोज दूध की थैलियां लेती थी। भले हमारी शादी 9 साल हो गए थे, लेकिन मेरे शोहर अब भी मुझे बहुत प्यार करते थे। गुज़श्ता महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा ना था। शाम को मेरे शोहर वक्रम घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थ डे पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी ज्यादा पला दी थी और वो बाइक पर घर वापस आ रहे थे। आते वक्त उनका हादसा हो गया। इस हादसे में उनके एक पाँव में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। वक्रम का दर्द भले जिस्मानी था, लेकिन मेरे दिल में परेशानी का एक गहरा समंदर उठ आया। इसी वजह से मेरी बहन और मेरा भतीजा केटन उनकी देखभाल के लिए आए थे। मेरे बहनोई और बहन तो वापस चले गए, लेकिन केटन ने वक्रम को यहां रोकने के लिए कह दिया क्योंकि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना पड़ता था और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहकर कैटन को कुछ दिन रोकने के लिए कह दिया। कैटन मान गया और बहुत खुश हो गया। कैटन मेरी कानों तक आता था, जिस्म भी ठीक ठाक था और रंग भी आम ही था। कैटन ज्यादा बगड़े हुए किस्म का लड़का न लगता था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज कैटन मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं वक्रम को खाना खुला रही थी, तब कैटन भी हमारे पास बैठा था। फिर कैटन अपने कमरे में जाकर वक्त पर सो गया था। वक्रम के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वो अब भी दर्द में थे। तब मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल मैं वक्रम के पास बैठकर कहने लगी, वो भी क्या दिन थे जब आप रोज पूजा करते थे। वक्रम ये सुनकर हंसने लगे। क्या हो गया?
मेरी रानी आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लगता है और यहाँ मेरी हालत खराब हो गई है। सच कहूं तो ये तकलीफ ने मेरी हालत खराब कर दी है। मेरे शौहर बोले, मैं तेरा दर्द समझता हूँ गायत्री, मेरा भी बहुत दिल चाहता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस कुछ दिन और काट कर फिर देखो मैं इस तकलीफ का क्या तकलीफ का क्या हल करता हूँ। तब मैंने कहा, कुछ दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे शौहर मेरी अदासी दूर करने के लिए बोले, तो चल, अगर नहीं तो कम अज कम दूध तो पिला दे, डॉक्टर ने भी कहा है। तब मैं हंसते हंसते कहने लगी, आपके नसीब में तो वो भी नहीं, क्योंकि आपकी बेटी रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे शौहर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद वक्रम सो गए, क्योंकि उन्हें अद्वियात में नींद की गोलियां भी थीं। इसलिए मैं उठी और कैटन को देखने गई कि वो सो रहा है या नहीं। लेकिन कैटन अभी जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैं उसके कमरे में जाकर कहने लगी, किया हुआ कैटन, 11 बज गए हैं और तो अभी सवा नहीं लगता है, तेरा दिल नहीं लगता। कैटन उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मासी, ऐसी बात नहीं, बस यूं ही फोन देखते देखते देर हो गई। फिर कैटन ने पूछा, मासी आप भी नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। कैटन ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैं हंसते हंसते कहने लगी, नहीं नहीं, वो मैं तुझे नहीं बता सकती। जब तेरा निकाह होगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनते ही कैटन ने अपनी नजर नीची कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तब मैंने कहा, अरे तो इतनी बात पर शर्मा गया। ठीक है, बता अब तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? कैटन कुछ ना बोला, उसे अब भी शर्म आ रही थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, तेरी मासी से इतना ना शर्मा। वो आहिस्ता बोला, मासी सच कहूं तो ऐसी बातें मैंने अब तक अपने दोस्तों से भी नहीं की। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे अपनी दोस्त समझ ले, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। कैटन ने कहा, हाँ मासी एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, उसकी पटाई तो कर दी होगी ना? कैटन बोला, नहीं मासी, सच कहूं तो मैंने इससे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो बहुत भूला है कैटन, चल कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास आ गया है तो मैं तुझे सब सिखा दूंगी। बातें करते करते मैं कैटन के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुले तो कैटन बिस्तर पर बैठा मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही कैटन ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। जब मैंने पूछा क्या देख रहे हो तो वो बोला, मासी आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैं मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, तो अब तो सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहा है और रात को तो बहुत शर्मा रहा था। कैटन हंसते हुए पूछने लगा, मासी आप गुस्सा न करें तो एक बात पूछ सकता हूं? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों गुस्सा करूंगी, पूछ, क्या पूछना है? कैटन मुझे कहने लगा, मासी सच्चे सच्चे बताई, आप जो 2.5 किलो का वजन पापा के पास लिए फिरती हैं, आपको भारी नहीं लगता क्या? इसकी ये बात सुनकर इसिटन मेरे साथ मेरी हंसी छोड़ गई। इसके बाद कैटन मेरे साथ बहुत खुल गया था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी वक्त अच्छी तरह गुजरने लगा था। कैटन के आने को 11 से 13 दिन गुजर चुके थे और वो मेरे साथ बहुत घुल मिल गया था। वो बाहर के सब काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपनी मासी को भी घुमाने ले जाता। मेरी तो बहुत खिदमत करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबाता और कभी कभी मेरे जिस्म को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिन बदन बढ़ रही थी
और मेरे शौहर की हालत अब भी ऐसी ही थी। अब सब मेरी बर्दाश्त की ताकत से बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो कैटन ही है जो मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज कैटन की मदद ले ही लूंगी। इसके बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। जैसे ही कैटन नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई थी, क्योंकि घर में इसे संभालने वाला कोई न था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे शौहर और कैटन के सवा कोई न था, तो मुझे डर भी न था। जैसे ही कैटन अंदर आया, वो मुझे देखकर बिल्कुल घबरा गया और कहने लगा, सूरी मासी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तब मैंने इसे रोका, अरे कैटन, किया हुआ कोई बात नहीं, अंदर आ जा। कैटन बोला, अरे मासी, ऐसा मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसा तो ऐसा ना कर और जल्दी से आकर मेरी मदद कर। कैटन का दिल भी कर रहा था, लेकिन मैं इसकी मासी थी, इसलिए वो थोड़ा इनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर मैंने इसे कहा, अरे इतना क्या शर्माता है, अब जल्दी से आकर मेरी मदद कर। आहिस्ता आहिस्ता कैटन किचन में आ गया और पास आकर खड़ा रह गया। वो मुझे देखता ही रह गया। तब मैंने कहा, ऐसा क्या घोर रहा है, क्या आज तक नहीं देखा? कैटन बोला, माँ कसम मासी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है मासी। मैंने कहा, तारीफ करना छोड़ और यहाँ मेरी मदद कर। तब कैटन बोला, मासी, मुझे नहीं आता कि कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुधू, इसमें कुछ नहीं करना है, आजा पकड़ और बस आहिस्ता आहिस्ता निकाल। थोड़ी देर बाद जब कैटन के मदद के हाथ तेज होने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे आगे झुककर सही तरीके से काम करने का वक्त आ गया है। लेकिन जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि कैटन का काम तो पहले से ही खत्म हो चुका है। इसे देखकर मेरा दिल बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल पड़ी। मैंने नाराजगी से कैटन को मारते हुए कहा, ये क्या पागल, इसे तो शुरू होते ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही कैटन का नशा इतरा, उसने हड़बड़ाहट में कहा, सूरी मासी, सूरी, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और इसने मेरी एक बात ना सुनी और फौरन किचन से चला गया। मैंने इसे ज्यादा रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और वक्रम को कमरे में देने के लिए चली गई। शाम को जब मैं कैटन को चाय देने गई, तो वो बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी इसे देखकर हंसने लगी और मैंने इससे पूछ लिया, क्या बात है कैटन, आज तो बहुत ढीला लग रहा है। कैटन बोला, मासी, वो मैंने पहली बार काम का ऐसा तजुर्बा लिया था। प्लीज आप गुस्सा न करें, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल मुझसे काम ना हो सका। तब मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, में कब गुस्सा करने लगी, वैसे भी सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने कैटन को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज कैटन के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही निकल रहे थे। वो बस मेरी तारीफें करता जा रहा था। मासी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो सोचता हूं कि पूरी उम्र आपके ही घर रहूं। इन 13 दिनों में मुझे जन्नत जैसा महसूस होने लगा है। और वो मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तेरे मुंह से खाली तारीफें निकल रही हैं लगता है। कैटन मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सच कह रही हैं मासी, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। प्लीज मासी, गुस्सा ना करें। बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ। इसके बाद तुम जो भी कहोगी मैं करूंगा।
जब कैटन ये सब कह रहा था तो इसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट छूट पड़ी। मैंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पागल, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? बता, मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा। वैसे भी अब तेरा मासा तो तुझे मेरे काम में मदद नहीं कर सकता। और तो इतना शर्माना, अगर इतना शर्माएगा तो कैसे चलेगा? अब से तो मुझे अपनी मासी ना बल्कि काम वाली ही समझो। कैटन बोला, मासी एक बात और है, मेरा तो काम करते ही निकल जाता है। मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा, इसकी फिक्र ना कर, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तो बस काम के लिए तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही कैटन खुश हो गया और इसने थैंकस मासी की रट लगा दी। कहने लगा, मासी आप बहुत अच्छी हैं। फिर मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे वकरम को नहलाना भी था। जब वकरम जी ने नहाया तो कैटन उन्हें बाहर टहलाने ले गया। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सब काम किया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर लिया। आते ही कैटन ने हाथ पांव धुए और खाने के लिए बैठ गया। इतना में 9 बज चुके थे और वकरम की दवाइयों का वक्त हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाएं दे दीं। वकरम की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थीं ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। वकरम दवाएं लेकर जल्दी सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि वकरम सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी, बालों का अनबुड़ा बना लिया और खुशबू के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। आमतौर पर मैं मेकअप कभी कभी ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा कर लिया ताकि चेहरा बुलिश करे। पूरी तरह तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभी वकरम लेते थे और किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि कैटन को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और कैटन के कमरे में चली गई। कैटन बहुत बेचैनी से मेरी राह देख रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वो खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वो कुछ ना बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसा क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूं? कैटन ने हिचकचाहट में कहा, मासी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपको अभी खा जाऊं। मैं हंसते हंसते उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं, बस तो ये पी ले। कैटन ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चल अब जल्दी से पूजा शुरू करें। कैटन ने जवाब दिया, मासी पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालेंगी या फिर सीधी पूजा कराएंगी? मैं हंसते हंसते कहा, तो मेरी फिक्र ना कर, मैं पहले से ही तेल डाल कर आई हूं। इसके बाद जो हुआ वो बताने में मुझे भी शर्म आ रही है। मैं कैटन को बच्चा ही समझ रही है। मैं कैटन को अभी तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन इसने पूजा में मेरे शोहर को भी पीछे छोड़ दिया। कैटन ने सबसे पहले काजू कतली का जायका चखा। मेरे शोहर ने आज तक काजू कतली नहीं खाई थी। वो तो सीधी पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने कैटन से कहा, अब बस भी कर और कितना खाएगा, तो उसने जवाब दिया, नहीं मासी, आपको नहीं पता ये कितनी मीठी है, उसके लिए हम पागल रहते हैं। ये कैटन की पहली पूजा थी, इसलिए वो आधे घंटे से ज्यादा ना कर सका। मैं तो ज्यादा ना थकी, लेकिन कैटन पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद भोजन का काम मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद कैटन थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहां ही थी। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट टाइम पूजा कर के, तो कैटन ने जवाब दिया, मासी सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सब सिख एक साथ मिल गए, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी मासी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो
बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैं उठकर चाय नाश्ता बनाकर वकरम को दे आई। उसके बाद मैं कैटन को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वो भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मासी, मुझे डर लग रहा है कहीं हमने कोई गलत पूजा तो नहीं कर ली। मुझे लगा कि शायद कैटन को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, कैटन तो ऐसा बिल्कुल न सोच। सच कहूं तो ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तेरा चचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं होने वाले और मुझसे इतनी देर इंतजार नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसने मेरी बहुत मदद की है पूजा करने में। प्लीज तो इतना टेंशन ना ले, और हाँ, इसके बारे में किसी को भी ना बताना कि इसने सर हिलाया और बोला, मासी, अगर ये मेरी मजबूरी बन गई तो। मैंने कहा, आइए, ऐसे ही फिर तेरी मासी के पास मैंने कब तुझे नहीं कहा। इतना कहकर मैं हंसने लगी और कैटन फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मासी, आपकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। पता नहीं मैंने गुज़श्ता जन्म में कौन से पनिये किए थे जो मुझे आप जैसी मासी मिली। इसके बाद मेरे और कैटन के दरमियान पक्की दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा दिल करता मैं कैटन से पूजा करा लेती। इस दौरान कैटन के वालिद ने फोन भी किया था कि वो घर आ जाए, लेकिन कैटन ने नहीं कहा। अब मेरे शौहर वक्त भी चलने फिरने लगे थे तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। कैटन अब मेरी ज्यादा देखभाल करने लगा था। शाम को जब भी मैं बेटी को सलाकर कैटन के पास जाती तो वो मेरे पांव दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं कैटन से कहती भी थी कि मेरे लिए इतना काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो ना मानता और कहता, चुप रहो मासी, तुम पूरा दिन काम करती हो इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने इस रिश्तुल भी पसंद ना आऊं, लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी। लेकिन भावनाओं में सब हो गया, इसलिए प्लीज तुम लोग समझने की कोशिश करो और मेरी कहानी सुनकर भावनाओं में ना बह जाओ, क्योंकि सच में ऐसा करना गलत होता है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक वादा करके जरूर बताओ कि तुम लोग अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करोगे। ये कहानी हमें बहुत सी अहम सीख देती है जो हमारी जिंदगी में काम आ सकती हैं। जिम्मेदारी और सुपुर्दगी की यात्री अपने शौहर वकरम की देखभाल रखती है जब वो जख्मी हो जाते हैं। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ जाती फायदे के लिए जीना नहीं। रिश्तों में एतमाद जिंदगी में देखभाल रखना भी शामिल है। रिश्तों में एतमादी किल्मे किसी रिश्ते में होते हैं। अपने साथी के लिए वक्त रहना चाहिए, तब वो ज्यादा मजबूत और पाईदार होता है। हमें अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताओ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए तब तक मुझे रुखसत दो, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।